हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज व्हाट इज अ लाइन। अब लाइन क्या होता है? लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, मीन्स लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। हम इसे इनफाइनाइटली टाइम्स तक इसे इंक्रीज कर सकते हैं। मीन्स कहने को हम एक नॉर्मल पेपर पे लाइंस को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है। ओके, मीन्स line have no end point and it does not having a definite length, okay, and cannot be drawn on a paper। means लाइन को अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो ये हमारा ऐसे, मान लो हमने ड्रॉ किया, फिर डैश 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 डैश, ये इनफाइनाइट टाइम तक जाएगा। इसकी एग्जैक्ट लेंथ क्या होगी हम ये डिफाइन नहीं कर सकते, और ये दोनों ही साइड से इनफाइनाइटली जाएगा। ओके, नाउ अब हम देखते हैं व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट। ओके, व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें से एक पार्ट कट करेंगे इसी लाइन को। अब इसमें एक चीज ये भी है कि हम इसे इंडिकेट कैसे करते हैं, इसको हम शो करते हैं कुछ ऐसे, लाइक दैट। ये क्या है, इसका डिनोशन, डिनोट करेंगे हम इसको ऐसे। ओके, ये हमारा क्या हो गया, ये पॉइंट मान लिए ए है और ये बी है। तो अगर हमें लाइन को इंडिकेट करना है तो हम ऐसे करेंगे। अब लाइन सेगमेंट क्या है, हमने इसका एक पार्ट कट किया, तो लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। ये क्या है, पार्ट है लाइन का। इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन हैविंग टू एंड पॉइंट। ओके, मीन्स इसके हमने एक पार्ट कट कर लिया, जस्ट लाइक दैट। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक लाइन सेगमेंट है। यहाँ पे ए हो गया, ये बी हो गया। ओके, और इट हैव अ टू एंड पॉइंट, मीन्स ये भी इसका एंड पॉइंट हो सकता है, ए को भी हम इसका एंड पॉइंट कह सकते हैं और बी को भी कह सकते हैं। तो ये हमारा लाइन है। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इट हैव अ टू एंड पॉइंट, and it has definite length, and third one is denoted by like that। इसको हम डिनोट ऐसे करेंगे। ओके, डिनोटेड बाय ए बी। हम इसे ए बी भी लिख सकते हैं और इसे हम बी ए भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों ही हमारा एंड पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन लाइन इज रे। अब रे क्या होता है, जस्ट लाइक हमने सेगमेंट्स देखा, वो भी लाइन का पार्ट होता है और रे भी हमारा लाइन का ही पार्ट होता है। ओके, पार्ट ऑफ लाइन हैविंग ओनली वन एंड पॉइंट। ओके, अब हमारा लाइन सेगमेंट और रे में सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि इट हैव अ टू एंड पॉइंट, और यहां पे इट हैव अ ओनली वन एंड पॉइंट। ओके, हम रे को रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दैट। ये हमारा ए हो गया और इसे हमने बी कंसीडर कर लिया। ओके, तो हमें अगर रे को रिप्रेजेंट भी करना होगा तो इसके ऊपर ए बी लिखेंगे, और यहाँ पे क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी के ऊपर ऐसे लाइन खींच देंगे। तो ये हमारा लाइन सेगमेंट है और ये हमारा रे है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इट हैव अ ओनली वन एंड पॉइंट, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। इट does not definite does not have a definite length, मीन्स इसकी भी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं है।
क्यों? क्योंकि हम इसको कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं इस राइट साइड में। ओके, राइट साइड में हम इसको बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। तो हम ये नहीं बता सकते कि इसकी डेफिनेट लेंथ क्या है, और इट कैन नॉट बी ड्रॉ ऑन पेपर। आई थिंक आप लोग को लाइन सेगमेंट और रे में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम मूव करते हैं एंगल्स पर। नाउ अब एंगल को हम देखते हैं। एंगल क्या है? एंगल इट इज फॉर्म्ड बाय टू रेज, मीन्स एटलीस्ट हमें 2 रेज नेसेसरी है। हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, मीन्स दोनों रे का जो इनिशियल पॉइंट है वो हमारा सेम होना चाहिए। ओके, देन इट इज कॉल्ड एंगल। फॉर एग्जाम्पल क्या है? जस्ट लाइक ये हमारी एक रे हो गई जिसे हमने रिप्रेजेंट किया ए और बी। नेक्स्ट हमारी सेकेंड रे ये हो गई। ओके, इसे हमने नाम दे दिया सी। अब इनके बीच का जो ये स्पेस है, ये वाला स्पेस, ये क्या कहलाता है? इसी को हम कहते हैं एंगल। ओके, और ये वाली पोजीशन जो कहलाती है ये हमारी इनिशियल पोजीशन है। और दिस वन इज अ फाइनल पोजीशन। अब हमारा इनिशियल पोजीशन से जब हम मूव करेंगे फाइनल पोजीशन की तरफ तो उसके बीच में जो स्पेस क्रिएट होता है, ये वाला स्पेस, इसी को कहते हैं एंगल। ओके, इसकी 2 सबसे मेजर पॉइंट है कि एटलीस्ट 2 रेज आर नेसेसरी फॉर मेकिंग अ एंगल। ओके, एंड सेकेंड थिंग इज अ सेम इनिशियल पॉइंट। इनका इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए। ओके, इसी में हम एक पॉइंट और देखते हैं, इसे हम कहते हैं आर्म। ओके, एंड इसी को हम साइड भी कहते हैं। तो ये आर्म और साइड, ये भी हमारा कहलाएगा आर्म एंड साइड। और ये पॉइंट है, इसे हम कहते हैं वर्टेक्स। ओके, आई थिंक आप लोग को समझ में आया। अगर आपको मेरा कंटेंट यूजफुल लगता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल and share with your friends and family. Thank you so much for watching this video.